मैंने अभी आयमा और जैन को साथ देखा है, ये जानते हुए भी कि मैं जैन को पसंद करती हूँ, आयमा फिर भी हम दोनों के बीच में आई है। आयमा बीच में नहीं आई, तुम बीच में आई हो। वो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और तलत ने आज सुबह दोनों का रिश्ता तय कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। जब उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि दुनिया की कोई भी तकलीफ छू भी नहीं सकती। रेहान भी नहीं, अगर वो हमारे साथ होते मैं बच जाती ना मम्मा जी। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने मोहसिन की मुखालफत करके जो गलती की है ना, उसका खमियाजा तुमको भी भुगतना पड़ेगा और मुझे भी। डराओ नहीं मुझे, मोहसिन भाई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तुम पर आँखों में थी कुछ नमी, गाओ ना। चुप क्यों हो गई? बहुत अच्छी आवाज है तुम्हारी, जिसे कानों में रस घुल जाता। मैं इतना प्यार दूंगा तुम्हें कि सारे उल्टे सीधे ख्याल आते हैं ना, भाग जाएंगे। अच्छा लिसन, I have something for you. I'm sorry. बॉक्स अवेलेबल नहीं था। ये अम्मी के जेवर में से एक ही चीज बची थी। बहुत कोशिश के बावजूद भी मैं इसको बेच नहीं पाया। शादी कर लिया मैंने रेहान से, शौहर है अब वो मेरे। सुन लिया तुमने, हो गया सुकून। क्या खड़े खड़े शक्ल देख रहे हो मेरी, जाओ यहां से। कि इतनी सी छोटी सी उम्र में तुम एक बच्चे के बाप से शादी करना चाहोगी? क्या? ये आप क्या कह रही हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तुम्हारी इस घटिया बात पर कभी यकीन नहीं करूंगी। तो खुद जाकर देख लो ना, जैन के घर पे उसका बेटा आ चुका है। ऐसे कंग्रेचुलेशंस, पला पलाया बेटा मिला है तुम्हें। सरवान मेरा ही बेटा है, लेकिन बस अब एक गिलास और नहीं बोलना से। तुम इतनी संदिग्ध कैसे हो सकती हो कि एक छोटे से बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर सकी हो? तो सोच भी नहीं सकता था कि वो छोटा सा बच्चा, वो सरू हम दोनों के दरमियान में आ जाएगा। कितनी अजीब बात कर रहे हो ज़ैन, तुम खुद को हक बजाने समझते हो। शर्मिंदगी तो दूर, तुम्हें तो अपनी गलती का एहसास तक नहीं है ज़ैन। बस चाहते हो कि तुम जो चाहो करते रहो और किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, खासतौर पे मुझे। मैंने कुछ नहीं किया आयमा, खुदा के लिए समझने की कोशिश करो। बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, तुमसे कितनी बार बताऊं, मेरा यकीन तो करो, मेरी कोई ना कोई मजबूरी तो होगी ना आयमा। कैसी मजबूरी ज़ैन? हाँ, क्या मजबूरी है तुम्हारी? तुमने खुद तो कहा है कि सरवान तुम्हारा बेटा है, और उसने खुद बताया मुझे उसका नाम सरवान ज़ैन अहमद है। खुद बताया उसने मुझे। अब क्या बाकी रह गया? सब कुछ बाकी है अभी। अभी तुमने ये कहानी सुनी ही कहा है। कहानियां गढ़ने में तो तुम माहिर हो ज़ैन। कभी सोनिया के बारे में और कभी किसी और के बारे में। बेवकूफ तो मैं हूं जो तुम्हारी हर कहानी पे यकीन कर लेती हूँ। मत करो ज़ैन मेरे साथ ऐसा, प्लीज मत करो। मत करो इतना जलील मुझे ज़ैन। मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे यार। मत करो ऐसे कि मैं खुद से भी नफरत करने लगूं। और अगर मुझे सोनिया सरवान के बारे में ना बताती तो पता नहीं तुम कब। बस कर दो सोनिया यार, खुदा का वास्ता है बस कर दो। सोनिया सोनिया सोनिया, ठीक है मैं झूठा हूं, मैं नहीं की तुमसे मोहब्बत, नहीं की मैंने तुमसे वफा। तुम ठीक कह रही हो, गलत आदमी हूं मैं, थर्ड क्लास हूं, घटिया। लेकिन मेरी एक बात तुम याद रखना, तुम बहुत पछताओगी आयमा।
मत करो मेरी फिक्र। तुमसे मोहब्बत करके बहुत पछताली मैं। सारा खसारा मेरे हिस्से में तो है और सारी दुनिया तुम्हारे साथ। तुम्हारे पास तुम्हारी औलाद है ज़ैन, उसकी माँ भी कहीं ना कहीं होगी। ओके ना, बस उसकी माँ के बारे में एक लफ्ज़ मत कहना। बहुत काबिल एहतराम है वो बेटी है, लेकिन तुम्हारे छोटे से दिमाग में ये बात नहीं आ सकती है। ठीक है, क्या कहूं मैं? तुम्हें नहीं है मुझसे मोहब्बत, मैं नहीं हूं काबिल तुम्हारी मोहब्बत की। ठीक कह रही हो तुम, बिल्कुल। लेकिन मेरी एक बात याद रखना है, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। खुदा की कसम, सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। नाज़ी, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज इनकार मत करना। रेहान, आपको जो भी बात करनी है आप आयमा बाजी से करें या बाबा से करें, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। नाज़ी, क्या बात करूं मैं उससे? वो तो शादी को मानने को तैयार नहीं है। और मोहसिन, उसने तो जैसे दुश्मनी बांध ली है मुझसे। लेकिन सब लोग एक तरफ नाज़ी, लेकिन कम से कम तुम तो जानती हो मुझे। मैंने सच्चे दिल के साथ तुमसे मोहब्बत की है, एक रिश्ता कायम किया है। ऐसे कैसे खत्म कर सकता हूं मैं इसको? कोई बच्चों का खेल तो नहीं है ना ये कि आसानी के साथ खत्म कर दिया जाए। सच्चाई का रिश्ता कायम नहीं किया आपने, सिर्फ और सिर्फ मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। नाज़ी, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अपने दिल के हाथों मजबूर था। मैं नहीं चाहता था कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा आए। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। प्लीज मेरी बात को समझो, प्लीज। घर आ जाओ वापस। एक बात कहूँ ना जी, घर की वैल्यू छोटे और बड़े से नहीं लगाई जाती है। घर की वैल्यू बनती है घर के रहने वालों से। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े घर में छोटे छोटे लोगों को और छोटे छोटे घरों में बड़े बड़े लोगों को रहते हुए देखा है। नूर के साथ गुजरी हुई जिंदगी कितनी तल्ख है, इसका अंदाजा कोई और नहीं लगा सकता, क्योंकि एक कामयाब बिजनेसमैन हूं मैं। इसलिए लोग मुझे बहुत ज्यादा खुशकिस्मत इंसान समझते हैं। लेकिन क्या? लेकिन शायद मैं अपनी नजरों में सबसे ज्यादा बदकिस्मत इंसान हूं। जिंदगी की सच्ची खुशियों से महरूम एक तन्हा इंसान। नहीं नाज़ी, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती उसकी है। वो बहुत तंगदिल और बदमिजाज औरत है। अरे मुझसे पूछो, मेरी जिंदगी जहन्नुम बना के रखी हुई है उसने। नफ्सियाती मरीज है वो।
इलाज की जरूरत है उसे। एक सेकंड, कोई भी औरत होगी और वो अपने शौहर को किसी और लड़की के साथ देखेगी तो उसको बुरा ही लगेगा। नहीं नाजी, ये सिर्फ वो औरतें होती हैं जो बहुत तंगदिल और बेवकूफ होती हैं, वरना ऐसा कुछ भी नहीं होता। या अल्लाह, मेरी मदद कर, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। किधर जाऊं, किससे पूछूं? फाखिर या रेहान? लेकिन मेरा दिल तो अब भी फाखिर फाखिर कह रहा है। पर मैं क्या करूं? मैं अब भी उस रेहान की बीवी हूं। क्या करूं या अल्लाह, मेरी मदद कर। बाबा, मुझे आपसे मिलना है। नाजी का मैसेज इतनी रात को? क्या नाम है आपका बेटा? सवान जैनब। सरवान मेरा ही बेटा है आयमा, लेकिन बस एक गिलास और नहीं बोलना से। फैसला करने में इतनी जल्दी मत करो आयमा कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। तुम इतनी संदिल कैसे हो सकती हो कि एक छोटे से बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर सकी हो? तो सोच भी नहीं सकता था कि वो छोटा सा बच्चा, वो सरू हम दोनों के दरमियान में आ जाएगा आयमा। मैंने कुछ नहीं किया, खुदा के लिए समझने की कोशिश करो। बेपनाह मोहब्बत करता हूँ तुमसे, कितनी बार बताऊं? मेरा यकीन तो करो, मेरी कोई ना कोई मजबूरी तो होगी ना आयमा। अभी तुमने ये कहानी सुनी ही कहा। तुम खुद को हक बजाने समझते हो। शर्मिंदगी तो दूर, तुम्हें तो अपनी गलती का एहसास तक नहीं है जैन। बस चाहते हो कि तुम जो चाहो करते रहो और किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, खासतौर पे मुझे। बेवकूफ तो मैं हूं जो तुम्हारी हर कहानी पे यकीन कर लेती हूँ। मत करो जैन मेरे साथ ऐसा, प्लीज मत करो, मत करो इतना जलील मुझे जैन। मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे यार, मत करो ऐसे कि मैं खुद से भी नफरत करने लगूं। उसकी माँ के बारे में एक लफ्ज़ मत कहना, बहुत काबिल एहतराम है वो मेरे लिए, लेकिन तुम्हारे छोटे से दिमाग में ये बात नहीं आ सकती है। ठीक है, मैं झूठा हूं, मैं नहीं की तुमसे मोहब्बत, नहीं की मैंने तुमसे वफा। तुम ठीक कह रही हो, गलत आदमी हूं मैं, थर्ड क्लास हूं, घटिया हूं। लेकिन मेरी एक बात तुम याद रखना, मैंने खुदा की कसम सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, सिर्फ और सिर्फ तुमसे। कुछ खा क्यों नहीं रही हैं आप? सारा दिन आप भूखी रहती हैं। चले निकाले, मैं देती हूँ आपको। तुम भी तो इसी तरह रहती हो भूखी। और सच पूछो तो मेरा तुम दोनों के बगैर अब खाने को कुछ दिल नहीं चाहता। और नाजी वो अलग कमरे में बंद रहती है। सारा नाश्ता ठंडा हो गया, लाओ मैं गरम करके लेकर। नहीं आयमा बाजी, प्लीज रहने दें। वो रेहान कॉल्स कर रहे थे, मिलना चाह रहे हैं वो मुझसे। ब्लॉक करो उसे, और कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की।
वो बहुत परेशान है, कह रहे हैं कि मिलके कुछ ज़रूरी बातें करनी है। और हाँ, वो कुछ बाबा के बारे में भी बताना चाह रहे थे। मोहसिन साहब से क्या बात करनी है उसे? उसको बोलो अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करे। साफ साफ कह देना चाहिए था तुम्हें। पहले तो हमारी जिंदगी को मुसीबत में डाला और अब आए बड़े बातें बनाने वाले। एक नंबर का जलील शख्स है वो, और उसकी बीवी उससे 2 हाथ आगे। मोहसिन कह रहे थे कि वो हशर करेगी उसका कि उसे पता चलेगा। ये मोहसिन साहब हमारे मामलात में दखल अंदाजी क्यों कर रहे हैं? हाँ, इतने साल जिए हैं ना हम उनके बगैर, आगे भी जी लेंगे, कोई जरूरत नहीं उनका एहसान लेने की। और जहां तक इसकी खुला की बात है, हो जाएगी अदालत में। ये जो सब हम झेल रहे हैं ना, ये हम उन्हीं की वजह से झेल रहे हैं। क्यों गए थे हम सबको छोड़ के? इस तरह कोई अपनी बीवी और छोटी बच्चियों को छोड़ के जाता है? डूबते रहे हम, कोई बचाने नहीं आया हम। अम्मी, मेरे मुंह से ना कुछ और निकल जाएगा, मैं बता रही हूं आपको। देर हो रही है, मुझे जाना है मुझे। अच्छा, घर जल्दी आ जाना। मैं सोची थी आज जैन को रात को खाने पे बुला लूं। अच्छा, हम सब मिल बैठकर खा लेंगे। नहीं आएगा जैन, नहीं मिलना चाहती मैं उससे। क्यों, क्या हुआ? फिर तुम्हारी जैन से लड़ाई हो गई? लड़ाई नहीं हुई अम्मी, ताल्लुकात ही खत्म कर दिए मैंने। शादीशुदा है, 5 साल का बच्चा है उसका। बेवकूफ बनाता रहा है वो हमें, और हम बेवकूफ बनते रहे। लेकिन आयमा बाजी, कोई गलत फहमी भी तो हो सकती है ना। जैन भाई ऐसे बिल्कुल नहीं है। गलत फहमी नहीं हुई नाज़ी, सारे मर्द एक जैसे होते हैं, किसी में कोई फर्क नहीं होता। फर्क सिर्फ हम में होता है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते। और आज के बाद से यहाँ पर इस घर में जैन का नाम नहीं लिया जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर जैन भाई ने ऐसा किया ना, मैं उनकी शक्ल नहीं देखूंगी कभी। बहुत प्यारी लग रही हो दीना तुम तो। कितना अच्छा लग रहा है कलर तुमको। मकबूल को भी है ना ये रंग बहुत अच्छा लगता था। वैसे तो उसको है ना, मैं हर रंग में बहुत पसंद थी, बहुत प्यार करता था मुझे। बस पता नहीं आने में इतने दिन क्यों लगा दिए। दीना, कराची शहर बहुत बड़ा है, तो मकबूल को तुम्हें ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हो रही होगी, है ना? तो अगर तुम मुझे उसका पता दे दोगी तो मैं उसको ढूंढ के तुम्हारे पास ले आऊंगी। और यकीन करो, ये सब कुछ इतना मुश्किल नहीं है, बस तुम्हारे साथ की जरूरत है। नहीं नहीं आयमा बाजी, वो लोग है ना बहुत खतरनाक है, हर जगह पता लगा लेते हैं हमारा। मकबूल है ना, उनकी वजह से मजबूर होगा। काश इस रोज में मकबूल को अकेला ना छोड़ती। नहीं दीना, अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है, अभी भी सब कुछ हमारे हाथ में है। और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, कानून तुम्हें इंसाफ दिलवाएगा। मैं हूं तुम्हारे साथ, और तुम लोग दोबारा फिर हंसी खुशी साथ रहोगे, ये मेरा वादा है तुमसे। आपको ये टॉयज पसंद आए? या व्हाट अबाउट ये वाले? हाँ यार, आई एम ग्लैड कि गाना रिलीज हो रहा है, बट हालात ऐसे हैं कि सेलिब्रेट नहीं कर सकते। बस दुआ करो कि दीना और मकबूल हमें मिल जाएं। मलिक, मैं थोड़ी देर में तुम्हें कॉल करता हूँ। पापा देखे टॉयज, आंटी नानी नूडल है। चलो उठो,
अपने कमरे में चलो आप। मुझे टॉय। सर बुआ, वो इसको इसके कमरे में लेके जाए फौरन। मुझे टॉय। सरू उठो फौरन, गेट अप, जाओ अपने कमरे में, चलो। अरे जैन, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? इतना प्यारा मासूम बच्चा है तुम्हारा, हमारी तो दोस्ती हो गई है। मैं तो सोच रही थी हम तीनों लंच पे चले जाएं। अपनी बकवास बंद करो तुम। मेरे बेटे को और बना के जो तुम गेम खेलने की कोशिश करी है ना, मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन ये मासूम क्या समझेगा जब आयमा जैसी समझदार लड़की भी नहीं समझ सकती। तुम मेरे घर से इसी वक्त निकल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। गो। तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है जैन। उस खुद गर्ज आयमा का गुस्सा तुम मेरे ऊपर क्यों निकाल रहे हो? देखा तुमने, उसके दिल में तुम्हारे बेटे के लिए कोई जगह नहीं है। किस कदर तंगदिल है वो। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है। मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूं। अगर तुम मोहसिन साहब जैसे, अगर तुम उनकी बेटी ना होती ना, तो मैं कब का धक्के मार के तुम्हें अपने घर से निकाल देता। गो। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ जैन, मैं खुद को तुम्हारे लिए बदल सकती हूँ। मैं तो बाहर तो करके देख लो। आज मैंने तुम्हारे दिल में नफरत भर दी है। उसने तुम्हें कन्विंस किया है कि वो अच्छी है और मैं बुरी हूँ। Just shut up। अपनी बकवास बंद करो। तुमने मेरे और आयमा के रास्ते में जो कांटे बोए हैं ना, वो तो सारी जिंदगी में नहीं निकाल सकूंगा, लेकिन तुम, नफरत करता हूं मैं तुमसे। I hate you। Now leave my house। और ये मेरे बेटे को इन चीजों की जरूरत नहीं है। And when I come back here, I don't want to see your face। You get it? Now out! अब तुमने पता दे दिया है ना मुझे उसका, तो पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। कहीं और गया है या वहीं? रुकने वाला नहीं है वो। उसका तो है ना, एक पल भी नहीं गुजरता था मेरे बगैर। पता नहीं इतने महीने कैसे गुजार दिए। कितनी प्यारी और गहरी मोहब्बत है ना तुम दोनों के बीच। कितनी सच्चाई है तुम्हारी आंखों में। वरना आज कल तो रिश्तों में सिर्फ धोखा और झूठ ही है। हर कोई एक जैसा नहीं होता। मैंने देखा है किसी और को भी ऐसी सच्ची और गहरी मोहब्बत करते हुए। इसको देख लिया तुमने? दिल बता जरा ये क्या हुआ तुझे, ये कैसी राहों में तू ले चला मुझे, हमराह वो मेरा मेरे साथ ना चले। साहब, ये जो गीत आप गाते हैं ये कौन लिखता है साहब? अच्छा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा, बहुत गहरा प्यार छुपा है इसमें। किसके लिए लिखा आपने? कोई तो होगा ना। इतना प्यार भरा गीत ऐसी तो नहीं लिखा जाता। जो था वो जा चुका है जिंदगी से। अब तो सिर्फ यादें हैं या बातें है कोई। जब मकबूल आएगा ना तो हम मिलवाएंगे उनको आपसे। तुमने बताया था तुमने अपना बेटा किसी को दिया होगा। कौन है जहाँ तुमने छोड़ा? वो जहाँ भी है बिल्कुल महफूज है। मकबूल आएगा ना तो हम उसे जाके ले आएंगे। आप बस है ना मकबूल को ढूंढें, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। इधर आओ मेरा बेटा मेरे पास। सरू इधर आओ मेरा बेटा। आई एम सॉरी। ओके, एंग्री हो मुझसे आप?
इसलिए कि मैंने आपको डांटा था। आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं प्रॉमिस अभी आके आपके साथ खेलूंगा, ठीक है? चलो शाबाश, आप अपने कमरे में जाओ, मैं आता हूँ। ऐसे क्या देख रहे हैं मेरे बेटे? बच्चे नहीं देखे कभी पहले के? बच्चे तो बहुत देखे, पर तेरा बेटा पहली बार देख रहा हूँ, वो भी अचानक इतना बड़ा। इसका मतलब आयमा उससे बिल्कुल ठीक था। यार तूने बहुत ज्यादती की उसके साथ। तुझे अगर उससे शादी नहीं करनी थी तो क्यों धोखे में रखा इतने अर्से? बहुत गलत किया तूने। चल अच्छी बात है अगर तू भी ऐसा सोचती। मुझे कम से कम ये तो पता चल रहा है ना कि मेरे अपनों को मुझ पर ही भरोसा नहीं है। आखिर कहाँ मर गया? अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। आप क्या लेने आई हो यहाँ? अगर तुम्हारे उस अमीर शौहर ने तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो उसे बहुत बुरा लगेगा। मुझे तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। याद है उसने मुझे जान से मार देने की कोशिश की थी। खुदा ना करे फाखिर तुम्हें कभी कुछ हो। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखा करो। मत देखो मुझे इन नजरों से। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को संभाला है। अब मैं तुम्हारे किसी फरेब में नहीं आने वाला। सुकून से जिंदगी जीना चाहता हूँ मैं। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मैं जैन भाई से मिलने आई थी, मुझे उनसे बहुत जरूरी काम था। तुम अंदर नहीं जा सकती, यहाँ से वापस चली जाओ। और हाँ, उस शख्स को कह देना कि मैं उसका एक एक पैसा बहुत जल्द लौटा दूंगा। इस तरह के घटिया नोटिस भेज के अपनी औकात दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। आखिर तुम किस नोटिस की बात कर रहे हो? कैसा नोटिस? मुझे कुछ नहीं पता। ओ, तो मिसेस रेहान को खबर ही नहीं। तुम्हारी इस झूठी मासूमियत में मैं नहीं आने वाला। खुदा की कसम फाकिर, मुझे इस नोटिस के बारे में कुछ नहीं पता। तुम मुझे बताओ क्या है इसमें? देख लो तुम। फाखिर को ना तुमसे इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो तुमसे प्यार करता है ना नाजी, तो उसको तुम्हारी मजबूरियों को समझना चाहिए था। तुम्हें बिठा के, तुम्हें तसल्ली दे के तुमसे बात करनी चाहिए थी। और क्या जरूरत थी तुम्हें उसके पास जाने की? क्यों गई थी उससे मिलने? आयमा बाजी, मैं तो वहाँ जैन भाई से बात करने गई थी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि फाखिर भी वहाँ मौजूद होगा। जैन से क्या बात करने गई थी तुम? जानना चाहती थी मैं कि आखिर जैन भाई ने आपके साथ ऐसा जुल्म क्यों किया। ये थी उनकी मोहब्बत, ये थी उनकी वफा, जिसके वो गीत गाते रहते थे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मेरा तो ना आयमा बाजी मोहब्बत से भरोसा ही उठ गया है। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है नाजी, सब ठीक है। एक बात बताऊं आयमा बाजी आपको, सब समझते हैं कि मैंने रेहान से शादी उनके पैसों की लालच में आकर की है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने ये शादी, ये फाखिर आपसे क्या बात कर रहा था? परेशान है बेचारा। बहन की शादी करीब है, जहेज का फर्नीचर और दूसरी चीजें लेनी है। लोन के लिए अप्लाई किया हुआ, मगर अब तक लोन अप्रूव नहीं हुआ। परेशान ना हो तो और क्या करें? इज्जत का सवाल है, आखिर कब तक आता रहेगा यहाँ पे? मगर रेहान साहब, फाखिर के लिए की थी। अगर मैं ये शादी ना करती ना,
तो फाखिर की बहन की शादी के लिए पैसे कभी जमा ना होते। सोनिया पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती मोहसिन, वो पाकिस्तान छोड़ के वापस जाना चाह रही है। कह रही है कि कोई कोर्स वगैरह करेगी। अच्छी बात है, बेहतर है चेंज के लिए, उसके लिए भी और तुम्हारे लिए भी। तुम भी चले जाओ, वहां घर है ना, काफी दिनों से बंद है, देखभाल हो जाएगी। मेरा दिमाग नहीं खराब मोहसिन, मैं अपना ये आलीशान घर छोड़कर वहां के छोटे घर में मैं कभी नहीं रहूंगी। इस जैसी ऐशो आराम वहां नहीं मिलेगी मुझे। मैं ये घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। घर तो छोड़ना होगा रोई, ये घर अब तुम्हारा नहीं। मैं ये घर तलत के नाम कर चुका हूं। अब ये घर उन तीनों की मलकियत है। ये तुम क्या कह रहे हो मोहसिन? ये तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ये मेरे साथ नाइंसाफी है। तुम्हारा फैसला मानने के लिए मैं कभी तैयार नहीं होंगी। घर मेरी मलकियत है रूही, मैं जैसे चाहूं दे सकता हूं। तलत और बच्चियां मेरी जायज वारिस हैं। पहले ही बहुत नाइंसाफियां कर चुका हूं उनसे, अब और नहीं। तो ठीक है, दिला दो उनको कोई 3 कमरों का मकान किसी छोटी सी बस्ती में, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें जवाब देनी हो रही, अपने रब को जवाब दे। मेरी कोताहियों और नाइंसाफी के बारे में मुझसे पूछा जाएगा। तुम लोगों को तुम्हारे हक से ज्यादा दे चुका हूं। छोटे घर में रहने की बारी अब तुम्हारी है। वही घर जहां से तुमने तलत और बच्चों को निकालकर गली में ला खड़ा कर दिया। फैसला तुमने करना है कि सोनिया के साथ बाहर जाना है या यहां रह के घर बदलना है। मैंने सुना है तुम बाहर जा रही हो, जरूर जाओ, लेकिन जब लौटो तो एक अच्छी इंसान बनकर आना। तो तुम रहती थी इस घर में? बहुत बुरा लगा तुम्हें इस बेबसी की हालत में देखकर, लेकिन क्या करें, कुछ लोग होते ही हैं बदनसीब और दरबदर, और उनको नहुसत सारी उम्र घेरे रखती है, जैसे कि तुम। वो कहते हैं ना कि मर्द को औरत के नसीब से ही पैसा मिलता है। मोहसिन भी तुमसे पीछा छुड़ाकर बहुत फायदे में रहा। मुझ जैसी खुशकिस्मत और लकी औरत उसकी जिंदगी में जब आई तो वो एक बड़ा आदमी बन गया, और तुमसे आज भी नफरत करता है। वो दिखाइए कि बोल अब मैं सर आपके पास वो है, हाँ वो मुझे दिखाएं।
सरू सरू सरवान, क्यों रो रहे हो आप? बाबा के पास था, नहीं पता कैसे। मैं लेके चलती हूँ आपको। हाँ, बस 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 अभी चल रहे हैं बाबा के पास। आ जाओ। सरू बेटा कहाँ चले गए थे आप? अजीब आदमी हो तुम। एक बच्चा नहीं संभल रहा, तुमसे हाथ तो पकड़ के रखते हो उसका। खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता, वो बाहर निकल जाता। अभी तक लापरवाह। इसके लिए बदल लो अपने आप को। थैंक यू आमा। अगर आज तुम ना होती तो पता नहीं क्या होता। खुदा ना करे कुछ होता। अल्लाह जिंदगी दे इसे। जी सर। हाय माँ, तुम फौरन ऑफिस आओ, वो दीना वाले केस में कुछ प्रोग्रेस हुई वो शेयर करना तुमसे। मैं आती हूँ। ओके। तो प्यार है बहुत, सुन माहिया, सुन माहिया, सुन माहिया, सुन माहिया, सुन माहिया, सुन माहिया। इम्कान ये है कि मकबूल उसी रात मारा गया था जिस रात उसके घर पे हमला हुआ था, और शायद वो घर पर अकेला ही था। सर ये भी तो हो सकता है कि घर पे मौजूद शख्स मकबूल ना हो, कोई और हो। हो सकता है। और पुलिस ये कह रही है कि ये कत्ल जो है वो दुश्मनी की बुनियाद पर हुआ है, और अगर ऐसा है तो फिर दीना की जिंदगी को भी खतरा है और दीना के बच्चे की जिंदगी को भी। हाँ सर, लेकिन दीना ने अपना बच्चा कहीं छोड़ा हुआ है और कहती है कि वहां से वो बहुत मुतमईन है। जाहिर है बच्चे को महफूज जगह उसकी हिफाजत के लिए ही रखा जाता है। खैर, आज पुलिस दीना के पास जा रही है मकबूल की आखिरी तस्वीर लेकर शनाख्त के लिए। सर खुदा ना करे कि वो मकबूल हो। अगर वो मकबूल हुआ तो दीना बहुत प्यार करती है उससे। दीना कहाँ है? बुलाए उन्हें। दीना, दीना, इधर आओ बेटा, इधर आओ दीना। गौर से देखो बीबी, तुम्हारा शौहर मकबूल है या कोई और? इसी दिए हुए पते पर अपनी बीवी के साथ रहता था। दीना जवाब दो, कुछ पूछ रही हैं? डर तो जैसे हमारी किस्मत में ही लिखा जा चुका है, डर डर के जिंदगी गुजारना। जब भी तुझे छोड़ के जाता हूं ना दीना, तो ध्यान तेरी तरफ ही लगा रहता है। डर लगता है कि कहीं कोई आ ना जाए। तो ऐसे वहम करता है मकबूल। भला यहाँ कौन आएगा? और इतने सालों से तो रह रहे हैं हम यहाँ, इतनी दूर से कौन? अच्छा बस चुप कर जाना, दीवारों के भी कान होते हैं। दीना, ये मारा जाने वाला शख्स क्या तुम्हारे शौहर मकबूल है? दीना को बचा के बहुत बड़ी नेकी की है तुमने। अरे ना साईं, ना, इसे नहीं बचाया मैं, बल्कि खुद को बचाया है। इसे छोड़ देता ना साईं, तो खुद भी जिंदा ना रह पाता।
जवाब दो, कुछ कह रही हूँ। दीना तू चली जा, तू पिछले दरवाजे से निकल जा, जल्दी निकल। मैंने रोकने की कोशिश करता हूँ, तुझे वक्त मिल जाएगा, चल जा। नहीं मकबूल, तू पागल तो नहीं हो गया मकबूल? मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी, तू भी चल मेरे साथ, वरना मैं भी नहीं जाऊंगी। अरे बेवकूफों वाली बातें मत करना। मैं तुझसे वादा करता हूँ तुझसे, मैं आ जाऊंगा। तू ये सारा सामान छोड़ और तू बस निकल जा। दीना, तुझे सरवान की कसम है तुझे। चल जा। दीना, उठो दीना, एम्बुलेंस जल्दी। ये एम्बुलेंस? मैम दीना को अस्पताल लगे गए हैं, बेहोश है। हॉस्पिटल लेकर गए? आ जाओ। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे एक दीना नाम की लड़की एडमिट हुई हुई है। जी, जो शेल्टर हाउस से आई है। जी, उनकी हालत कुछ ठीक नहीं है, अभी वो कार्डियो में है। क्या मैं उसको एक नजर देख सकती हूँ? सॉरी मैम, अभी उनसे मिलने की परमिशन नहीं है। आप प्लीज जरा साइड पर आ जाएं। थैंक यू। मैं डॉक्टर से मिलकर आ रहा हूँ। वीना की तबीयत अभी अच्छी नहीं है, तुम शायद उसे कल ही देख पाओगे। उसने बहुत गहरा सदमा ले लिया है मकबूल का, पता नहीं कल होश में आएगी भी या नहीं। होश में तो आना होगा सर, ये दुनिया अभी खत्म नहीं हुई है उसके लिए। उसका बेटा है उसके सर पे, वो होश में आएगी। हाँ, खुदा करे वो जल्द होश में आ जाए। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, रात को इस पहर यहाँ बैठना मुनासिब नहीं है और वैसे भी कोई फायदा भी नहीं। नहीं सर, मैं भी यहीं पे। आयमा प्लीज आ जाओ। क्यों आ जाते हो मोहसिन बार बार, हमें ये याद दिलाने के लिए कि तुम्हारे और हमारे बीच कोई रिश्ता भी था। जी रहे हैं हम तीनों तुम्हारे बगैर। भूल गई हूं मैं सब कुछ। भूल जाना इतना आसान है तलत? काश मैं तुम्हारे और अपने बेटियों के दिलों से माजी की तमाम तल्ख यादें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो, खुश रहो। आदर चाहता हूं बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरा आना पसंद नहीं। आप चाय में चीनी लेते हैं ना? नहीं, मैं शक्कर नहीं लेता बेटा, काफी अरसे से शुगर पेशेंट। मैं दोबारा मैं ये कह रहा था कि नाजी ने मुझे फोन करके बुलाया था, सब खैरियत तो है ना? निकली है ना वही 2-4 पैसे देकर मर मिट जाने वाली लालची और खुदगर्ज। वाह, मैंने भी किससे दिल लगाया। खुदा ना करे फादर तुम्हें कभी कुछ हो,
प्लीज अपना बहुत ख्याल रखा करो। मत देखो मुझे इन नजरों से, बहुत मुश्किल से मैंने खुद को संभाला है। अब मैं तुम्हारे किसी फरेब में नहीं आने वाला, सुकून से जिंदगी जीना चाहता हूँ मैं। उस शख्स को कह देना कि मैं उसका एक एक पैसा बहुत जल्द लौटा दूंगा। इस तरह के घटिया नोटिस भेज के अपनी औकात दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। आखिर तुम किस नोटिस की बात कर रहे हो? कैसा नोटिस? मुझे कुछ नहीं पता। ओ, तो मिसेस रेहान को खबर ही नहीं। तुम्हारी इस झूठी मासूमियत में मैं नहीं आने वाला, देख लो तुम। बेटा मैं बहुत खुश हूं, तलत ने तुम्हारा और जैन का रिश्ता तय कर दिया। जैन बहुत अच्छा लड़का है, बचपन से देखा वाला। कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच में, ताल्लुक खत्म कर दिया है मैंने उससे। अम्मी मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मुझे एक काम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। तो खैरियत है ना बेटा? जी सब खैरियत है, थैंक यू, आप मेरे बुलाने पे आ गए। बेटा मुझे शर्मिंदा मत कर, पहले ही मैं तुम लोगों के सामने अपने आप को हकीर समझता हूँ। आप परेशान मत हुआ करें, जो होना था सो हो गया। और वैसे भी लाइफ में कोई यू टर्न नहीं होता कि आप पीछे जाकर सब ठीक कर सको या सही राह पे चलना शुरू कर दो। इसलिए जैसा भी हो आपको कबूल करना पड़ता है। ये तुम कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? रेहान के घर। यही बताने के लिए मैंने बाबा को यहाँ बुलाया था। आखिर को हम जितना भी अलग रह लें, लेकिन हम एक फैमिली हैं और ऐसे मौक़ों पे तो सबका इकट्ठा होना बनता है ना अम्मा बाजी? हरगिज नहीं, मैं तुम्हें वहां जाने नहीं दे सकती। सारी उम्र तुम रेहान के साथ बर्बाद नहीं कर सकती। मोहसिन, देखो तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, रेहान से तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है भाई। एक तो वो उम्र में बड़ा है, शादीशुदा है और उसकी रेपुटेशन भी ठीक नहीं है। मैंने आज शाम तक का टाइम दिया है, वो मेरी बेटी के हरगिज काबिल नहीं है। आपकी बेटियां? बाबा आप तो अपनी बेटियों को जानते तक नहीं हैं। आपकी बेटियां तो इतना कुछ सहती आई हैं जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। अक्सर दर्द की मंजिलों में आपकी बेटियों ने आपको खामोशी से पुकारा, लेकिन आप कहीं नहीं थे। उस वक्त आप अपने आप को अपनी जगह ठीक समझते होंगे, लेकिन पापा जब कोई घर टूटता है ना तो सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को ही होता है। वो अपना डर, अपना खौफ अपने अंदर ही लेकर बैठ जाते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। काबिल माफी नहीं हूं, लेकिन अपनी जान देकर भी मैं तलाफी नहीं कर सकता। कोई थोड़ा सा तो अजाला करने दो मुझे। तुम चुप क्यों आए माँ? रोक लो अपनी बहन। नहीं आए मैं बाजी, आप कुछ नहीं बोलेंगी क्योंकि मैं आपको इनकार नहीं कर पाऊंगी। तो रुक जाओ ना मेरी बहन, मेरी खातिर।
हम सब मिलके एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, सब कुछ भुला के खुश रहेंगे। तुम रुक जाओगी ना नमसी? हाय बाजी, आपके लिए तो जान भी हाजिर है, लेकिन अब एक और जान बीच आ गई है। मैं खेल ही नहीं रही। क्या क्या मतलब? फिर से एक घर टूट जाए, फिर से एक बच्चा अपने बाप से महरूम रहे, अब बर्दाश्त नहीं होगा। नाज़ी, तेरी बच्ची रेहान मुझे लेने आ गए, मुझे जाना होगा। अच्छा बेटा, ऐसे जाओ अल्लाह के मान में। कितनी अक्लमंद हो गई है ना अम्मी ये। मैं इसको कितना बेवकूफ और छोटा सा बच्चा समझती थी। तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूं नाज़ी, अपना बहुत ख्याल रखना। अच्छा पापा, मेरे घर जरूर आइएगा, बल्कि हो सके तो आप सब साथ आइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। जरूर बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर। मैं चलती हूँ। एक्सक्यूज मी, आप कुछ देर के लिए अपने पेशेंट से मिल सकती हैं, लेकिन उनकी हालत अभी भी ठीक नहीं है। संभालो खुद को, तुम बहुत हिम्मत वाली हो दीना, है ना? मेरा तो दीना जी की क्या करेगी? जीना होगा दीना, अपने बेटे के लिए मकबूल की निशानी है ना वो। काश काश कि मैं अपने सर को देख सकती, लेकिन वो इतना दूर है कि वो जहां भी है फिक्र मत करो, मैं लेकर आऊंगी उसको तुम्हारे पास। बताओ क्या नाम है उसका? वहाँ मैं छोड़ा था सरू को, साहब के पास। साहब है ना बहुत अच्छा है, इतना अच्छा कोई नहीं हो सकता। अच्छा, कौन साहब दीना? साहब बहुत अच्छा कहते हैं। मेरा सरवार होने के पास है। क्या नाम है आपका बेटा? सवान जैनब। सरवान मेरा ही बेटा है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। खुदा के लिए समझने की कोशिश करो, मेरा यकीन तो करो, मेरी कोई ना कोई मजबूरी तो होगी ना हाइमा। अभी तुमने ये कहानी सुनी ही कहा।
फाइनली हम ये सॉन्ग लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो गए। टीना मिल जाए तो तुम्हारे और आयमा के दरमियान मौजूद जो गलतफहमियां हैं वो भी खत्म हो जाए। अगर आयमा को मुझ पे भरोसा होता ना तो गलतफहमी होनी नहीं थी। बहुत मायूस किया उसने मुझे। मैं जानता हूँ सरू की तो बहुत परवाह है उसे, लेकिन मेरी बिल्कुल भी नहीं। कैसी बातें कर रहे हो यार, अल्लाह ने चाहा तो दीना मिल जाएगी यार। और अगर ना मिली तो आयमा को फोन। आयमा क्या? कौन से हॉस्पिटल में है? हाँ ठीक है, मैं बस अभी आ रहा हूँ। वो दीना हॉस्पिटल में है। बुआ सरू को लेके जल्दी से आए, हॉस्पिटल जाना है, दीना हॉस्पिटल में है। अब पता नहीं यार, तो बस बुआ ले आती है उसको, मैं ऊपर जा। बहुत प्यारा नाम है आयमा। वो खुद भी बहुत प्यारी होंगी नहीं? बहुत ज्यादा। और आपने कभी बताया है उनको ये कि वो कितनी प्यारी है? और क्या? और ये कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं? इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है साहब, बहुत फर्क पड़ता है। कभी कभी है ना, कहने और सुनने में कमी रह जाती है। इंसान के दिल में क्या है पता ही नहीं चलता, तो फिर उन्हें कैसे पता चलेगा ये? दीना, आंखें खोलो, देखो कौन आया है। दीना मैं ज़ैन। दीना आंखें खोलो, मुझे देखो। ये क्या कह रही हो दीना? कैसे? मैं आ गया, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इधर देखो, बिल्कुल परेशान मत हो। बस दीना, डॉक्टर ने ना ज्यादा बातें करने के लिए मना किया। जब ठीक हो जाओगे तो खूब बातें करेंगे। भाई से मिलवा दिया, मैं कहाँ ढूंढ पाती हूँ। एक बार मुझे मेरे सरू से मिला दे। सेन साहब, मैं आपकी बहन हूँ ना, अपनी बहन से वादा करें, आप मेरे सरू को अपना नाम जरूर देंगे। अल्लाह के बाद मेरा बच्चा आपके हवाले है। चल दीना, चल बस। दीना, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, ठीक है? तुम रो मत, मैं भी बात करता हूँ। कोई आई हुआ है ना जिसके लिए
जैन साहब रात भर गीत लिखा करते थे। बहुत प्यार करते हैं जैन भाई आपको, जैसे फूल मुझे प्यार करता था। बुआ आप इसको ले जाए। बुआ आप इसको लेके बाहर जाए सकती। डॉक्टर को तो आखिर मोहसिन भाई ने तुम्हें निकाल ही दिया, अपने दिल से भी और अपने घर से भी। तुम्हारे बारे में हमारे सर्कल में बहुत बातें हो रही है रूही। लोग कह रहे हैं तुम्हारी तलाक हो रही है। तो तुम क्या तमाशा देखने आई हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अच्छा दोस्त मानती थी तुम मुझे। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। लाखों की डोनेशंस देती थी तुम्हारी चैरिटी को। तुम नहीं, मोहसिन भाई, और मोहसिन भाई देते रहेंगे। आखिर हमारी रिश्तेदारी जो हो गई है। देखो रूही, रेहान हमेशा से ऐसे ही था। आज नाजी नहीं तो कल कोई और यंग एंड ब्यूटीफुल लड़की आ जाती है उनकी जिंदगी में, तो क्यों ना मैं मोहसिन भाई की बेटी से बना के ही रखूं। रेहान मेरा कभी था ही नहीं, ना कल ना आज। गुजर रही है ना। तो ये कहो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी एक कॉम्प्रोमाइज रही है, सिर्फ मिसेस रेहान का टैग लेके घूमने के लिए। तो टैग तो तुमने भी सालों लगा के घूमा है। और वैसे भी हमारी सोसाइटी में सारी बीवियां यही कॉम्प्रोमाइज करती हैं। अपने कंफर्ट जोन से निकलना आसान नहीं है। मेरा फोकस अब मेरा इदारा है। मैं कोई भी बेवकूफी की हरकत नहीं करना चाहती, और तुम्हारी तरह मैं खुद गर्ज और संग दिल नहीं हूं। जा रही हूं, लेकिन आऊंगी बहुत जल्द, पर तुमसे नहीं, तलत से मिलूं। सोनिया, सोनिया! चिल्ला क्यों रही है? मैं डैड से मिलने गई थी। आपको तो वो गुड बाय कहना भी नहीं चाह रहे थे। मैं तो फिर भी इनकी बेटी हूँ। सरू मेरा बेटा है, टीना तुम परेशान मत हो उसके लिए। ये जिंदगी थी धूप सी, है छाँव बनके तू मिला। हर दर्द में
बहुत सुनवाइया, तू प्यार है बहुत। मकबूल के कातिल पकड़े गए थे, पता है कौन थे? दीना के अपने रिश्तेदार, उसके ताजाद भाई और उसके कुछ दोस्त। शुक्र है अल्लाह, अब इंसाफ भी मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा इंशाल्लाह। आखिर आया तो मुसीबत में, उसके घर का सौदा हो गया और उन्हीं पैसों में वो रेहान का लोन भी एडजस्ट कर देगा। बहुत शर्मिंदा था नाजी से, मैंने उसे बता दिया सब कुछ। नहीं बताना चाहिए था जैन, तकलीफ दे बातों को दोहराने का कोई फायदा ही नहीं है। मेरे पास अच्छी बातें हैं काम करने की। क्या सोचने लगी? मकबूल और दीना के बारे में सोच रही हूँ। कैसे बेमिसाल मोहब्बत करते थे ना एक दूसरे से। याद है दीना ने क्या कहा था? मकबूल नहीं रहेगा तो दीना भी नहीं रहेगी। चली गई उसके पास, वहां भी नहीं इंतजार कराया उसने मकबूल। सच्ची मोहब्बत ऐसी होती है। ये जिंदगी थी धूप सी, है छाँव बनके तू मिला। जैसे तुम्हारी मोहब्बत से हर दर्द में जीती हम दर्द तू मेरा रहा शुक्रिया। फासले थे जितने भी वो अब न रहे, कह न सकी जो ये जुबां दिल वो कहे। सुन माहिया, यूं तो प्यार है बहुत। सुन माहिया, यूं तो प्यार है बहुत। दिल बता जरा ये क्या हुआ तुझे, ये कैसी राहों में तू ले चला मुझे। हमराह वो मेरा मेरे साथ ना चले, क्यों पास हो के भी